हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 जो पेज नंबर 103 पे टेक्स्ट बुक में दिया है, इफ x इक्वल्स टू phi of t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f of phi of t phi dash of t dt। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए हमें क्या दिया है, x इक्वल्स टू phi of t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t एग्जिस्ट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। डिफरेंशिएबल फंक्शन रहता है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। लुक हियर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेते हैं, dy बाई dx। ठीक है, तो उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या रहना चाहिए, dx बाई dt। अगर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx है तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, तो यहां लिखते हैं हम dx बाई dt। ओके, समझ रहे ना आप, हमने इसे डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, चाहे तो हम यहां पे ऐसा लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हमें dx बाई dt मिलेगा। ठीक है, अब देखिए f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम f डैश ऑफ x लेते हैं, तो इसका मतलब phi ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या रहना चाहिए, phi डैश ऑफ t। तो यहां पे phi ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हम लेते हैं phi डैश ऑफ t, तो dx बाई dt इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, phi डैश ऑफ t। ठीक है, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स टू g ऑफ x। हमें पता है sin x का डेरिवेटिव cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उलट रहते हैं। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब उसी प्रकार से अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब सॉरी g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहना चाहिए, f ऑफ x। वाई? क्योंकि f ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर g ऑफ x है तो g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x f ऑफ x रहना चाहिए। अब देखिए यहां पे हम चेन रूल अगर यूज करते हैं, बाय चेन रूल, यहां पे सपोज हमने चेन रूल यूज किया, d बाई डी टी ऑफ g ऑफ x अगर हमने लेना चाहा तो इसे हम लिख सकते हैं बाय चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x और साथ में dx बाई dt। समझ रहे ना आप, चेन रूल हमें पता है, dy बाई dx इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, dy बाई du इंटू du बाई dx। ये du नाम का मेडिएटर यहां पे हमने यूज किया है, उसी प्रकार से यहां पे dx नाम का मेडिएटर हमने यहां पे यूज किया है। ओके, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x। ओके, और dx बाई dt का वैल्यू क्या है, phi डैश ऑफ t। ठीक है ना, ये d बाई dt ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल रहा है। नाउ देयरफॉर d बाई dt ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, f ऑफ व्हाट इज x, x इज phi ऑफ t, x का वैल्यू क्या है, phi ऑफ t। ठीक है ना, तो ये होगा f ऑफ phi ऑफ t और यहां पे है phi डैश ऑफ t। ठीक है, नाउ d बाई dt ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ phi ऑफ t phi डैश ऑफ t। अगर g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ये टर्म है, तो इसका मतलब इस टर्म का, इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t g ऑफ x रहना चाहिए। अगर g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ये राइट हैंड साइड है, तो इस राइट हैंड साइड का
इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी जी ऑफ एक्स रहना चाहिए। दिस इंप्लाइज, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है ना। नाउ दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, ध्यान दीजिए, फाई ऑफ टी, ओके, एफ ऑफ फाई ऑफ टी, फाई डैश ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, जी ऑफ एक्स। ठीक है, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी। बट व्हाट इज जी ऑफ एक्स? देखिए हमने जी ऑफ एक्स क्या कंसिडर किया है, अगर इसे हम फर्स्ट कहेंगे तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी बाय फर्स्ट। हमने यहां पे फर्स्ट यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी। हेज प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, देखिए ये या तो 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो सिर्फ थ्योरम ही पूछा जाएगा। अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो इस थ्योरम के साथ 1 मार्क का आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सम स्पेशल इंटीग्रल्स में टोटल अब हम यहां पे 7 फॉर्मूले के प्रूफ देखेंगे। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखिए इसका प्रूफ, ये भी आपको 4 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इस टाइप के टर्म में हम x इक्वल्स टू या तो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू a साइन थीटा। अगर x इक्वल्स टू a साइन थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा x अपॉन a। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब देखिए अगर x इक्वल्स टू a साइन थीटा है और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव मिलेगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हमें क्या रखना है, a साइन थीटा, तो ये रहेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से अगर ए स्क्वायर बाहर लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पूरे वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर देखिए i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ का जो dx है, dx का वैल्यू हमारे पास क्या है, a cos थीटा d थीटा। ओके, ये dx का वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं a cos थीटा d थीटा अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड किया है, कितना मिला है, a cos थीटा। तो ये a cos थीटा कैंसिल होगा। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जिस प्रकार से 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है, उसी प्रकार से 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें थीटा मिलेगा। एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू थीटा प्लस सी। बट व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। देयरफॉर i इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज आई हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर हमें क्या मिला है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। देखिए इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम भी
पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 हमें प्रूव करना है 1/√x² - का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² - a² प्लस c। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx। इसके पहले क्वेश्चन में √a² - x² था, तो हमने x इक्वल्स टू a sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। a sin थीटा या फिर a cos थीटा ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम या तो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा ले सकते हैं x इक्वल्स टू। तो चलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं x इक्वल्स टू a sec थीटा। अगर x इक्वल्स टू a sec थीटा है, इसका मतलब sec थीटा इक्वल्स टू रहेगा x/a। नाउ x इक्वल्स टू अगर a sec थीटा है, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इक्वल्स टू मिलेगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, क्योंकि sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू √x² - a² का। √x² इज a² sec² थीटा माइनस a²। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू हमने a sec थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ √x² - a² इक्वल्स टू अगर यहाँ से a² बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में sec² थीटा -1 रहेगा। Therefore, √x² - a² इक्वल्स टू √a² tan² थीटा। क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा, इसका मतलब tan² थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, sec² थीटा -1। अगर इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर मिलेगा √x² - a² इक्वल्स टू a tan थीटा। ओके, ये सभी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, dx का वैल्यू हमारे पास है a sec थीटा tan थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं a sec थीटा tan थीटा और फिर d थीटा अपॉन देखिए √x² - a² का भी वैल्यू हमारे पास है, कितना है, a tan थीटा। इसे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं a tan थीटा। तो यहाँ पे a tan थीटा कैंसिल होगा। इसका मतलब i इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा sec थीटा d थीटा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस sec थीटा का इंटीग्रेशन पता है हमें, sec थीटा का इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू हमारे पास है, कितना है, x/a, लेकिन हमें tan थीटा पता नहीं है। लुक हियर, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज ये अगर थीटा है, तो हमें पता है sec थीटा, sec इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस थीटा एंगल के लिए चाहे तो ट्राइंगल हम इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ का एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या लेना है हमें, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, sec थीटा इक्वल्स टू, तो हाइपोटेनियस यहाँ का x रहेगा और एडजेसेंट साइड a रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, सपोज इसका वैल्यू y है, सपोज ऐसा अगर हमने कंसिडर किया, तो देखिए x² इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, y² प्लस a², या फिर y² प्लस a² इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x²। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब y² इक्वल्स टू रहेगा x² माइनस a² एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू √x² माइनस a²। तो ये जो साइड है, इस साइड का लेंथ रहेगा √x² माइनस a²। ओके, तो अब देखिए देयरफॉर i इक्वल्स टू इस ये साइड क्या रहेगी, √x² माइनस a²। अब यहां से हम sec थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज sec थीटा, x/a प्लस tan थीटा का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, थीटा एंगल का अपोजिट साइड अपॉन थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड। थीटा एंगल का अपोजिट साइड है √x² माइनस a² अपॉन एडजेसेंट साइड है a प्लस यहाँ पे c रहेगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² अपॉन a प्लस c, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू
log of mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें पता है log ऑफ a अपॉन बी इक्वल्स टू log a माइनस log b, तो इस प्रकार से हमने इसे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a लिखा है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इस टर्म को इस प्रकार से लिखेंगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस सी और फिर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ ए। देखिए फ्रेंड्स, सपोज अगर हमने इसे कांस्टेंट c की जगह c डैश कहा, c डैश c डैश c डैश c डैश c डैश, ठीक है, तो ये c डैश कांस्टेंट है, log ऑफ मॉड ऑफ a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी जगह हम नया कांस्टेंट c सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम c, एंड व्हाट इज c, यहाँ जस्टिफाई करेंगे, c इक्वल्स टू c डैश माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, इन दोनों का प्रूफ करने का मेथड सेम है। लुक हियर, यहाँ पे हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ इसके पहले फॉर्मूला में हमने x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट किया था a सेक थीटा, यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है या तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा। चलिए हम x इक्वल्स टू a tan थीटा कंसिडर करते हैं। अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू रहेगा x अपॉन a, ठीक है। देखिए अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा है और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल्स टू रहेगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू a tan थीटा ही क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। नाउ देयरफॉर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा, dx का वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये रहेगा a सेक थीटा, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a, यहाँ का a कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो ये रहेगा सेक थीटा डी थीटा। देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c की जगह लेते हैं हम c डैश, ओके। अब देखिए हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है x अपॉन a, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमने कंसिडर किया और यहाँ पे सपोज अगर हमने एंगल थीटा लिया तो tan थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका अपोजिट साइड x है, एडजेसेंट साइड a है, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a। क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड हम x लेते हैं, एडजेसेंट साइड a लेते हैं, तो यहाँ का जो हाइपोटेनियस रहेगा बाय पाइथागोरियन थ्योरम ये रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सेक थीटा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, प्लस tan थीटा इज x अपॉन ए प्लस सी डैश। ओके, tan थीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दैट ट्राइंगल हमने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस रहेगा सी डैश। ठीक है, इसे हम log ऑफ a बाई बी, अगर हमने यूज किया log a माइनस log b तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ, सिर्फ इस टर्म को इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस यहाँ पे रहेगा c डैश। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश माइनस log ऑफ मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम c डैश माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं c, तो ये रहेगा I इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ओके, देखिए यहाँ पे हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं a tan थीटा। ठीक है, इसी प्रकार का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टर्म था, वहाँ पे भी हमने x इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा x अपॉन ए, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। ओके, अब अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा है और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इक्वल्स टू मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ dx। ये हमें dx का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम यहाँ के डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम, मतलब यही टर्म जिससे हमने शुरुआत की थी, ये टर्म अब हमें किस प्रकार से मिलेगी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हमारे पास है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ dx, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साथ में हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, मतलब I इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डी थीटा। तो इसी 1 अपॉन ए को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर लिया, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा रहेगा, तो 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, देयरफॉर यहाँ हम आंसर लिखेंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। ये रहेगा इसका प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां में प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। नाउ लुक हियर, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हम कंसिडर करते हैं। नाउ I इक्वल्स टू, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ इस 2a को लिखते हैं a प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर्स लेते हैं, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक है ना, यहां पे भी आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर्स लिख सकते हो, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, इस प्रकार से। नाउ लुक हियर, अब यहां पे हम एडजस्टमेंट लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे हम कंसिडर करते हैं a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल होगा तो a प्लस ए रहेगा, a प्लस ए मतलब 2a रहेगा, 2a इस 2a के साथ कैंसिल होगा तो ये टर्म रहेगा। ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अगर ये हमने क्यों लिया है, देखिए ये कंसिडर किए बाद, अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट लेते हैं, मतलब i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स का डिनोमिनेटर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, सिमिलरली प्लस यहाँ पे a प्लस एक्स का डिनोमिनेटर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ a माइनस एक्स के साथ कैंसिल होगा, a प्लस एक्स के साथ कैंसिल होगा, इसलिए हमने इस प्रकार का एडजस्टमेंट लिया है। नाउ i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इट विल बी 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स और फिर क्या है dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स, इस प्लस की जगह हम लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे 1 की जगह लिखते हैं -1/a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो 1 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, क्योंकि a प्लस एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ही मिलेगा। a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू x 0, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, मतलब a प्लस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा। सिमिलरली a माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x -1 रहेगा, तो ये माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और साथ में यहाँ पे dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला इन द सेंस करोलरी, जो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्शन मेथड इसके बाद देखा था। ठीक है, उस थ्योरम के बाद ये करोलरी हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये करोलरी क्या कहती है, अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन आप इस प्रकार से ले सकते हो। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस c रहेगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ, इसे लिख सकते हैं हम a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, log a माइनस log b है तो log ऑफ a अपॉन b, तो उस प्रकार से इसको हमने लिख लिया log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, और यही हमें प्रूव करना था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। नाउ लुक हियर, हमने i इक्वल्स टू कंसिडर किया है, जैसे इसके पहले फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2a से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2a 2a अपॉन, यहाँ हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के दो फैक्टर्स। नाउ i इक्वल्स टू 1/2a
यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, हमने 2a को लिखा है a प्लस ए। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, लुक हियर, हम यहाँ पे लेते हैं x प्लस ए या फिर x, देखिए x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, इस प्रकार से ले सकते हैं। x और माइनस एक्स कैंसल, a प्लस ए रहेगा अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए, इसे हम एसोसिएट करेंगे, दोनों को साथ में लेते हैं। यहाँ से -1 अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और फिर यहाँ पे साथ में है dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम ले सकते हैं x प्लस ए का डिनोमिनेटर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ओके, फिर इसके बाद माइनस x माइनस ए का डिनोमिनेटर, इट विल बी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इस प्रकार से रहेगा। फिर यहाँ पे लेना है हमें dx। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस ए के साथ कैंसिल होगा, x माइनस ए के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा है, देयरफॉर ध्यान दीजिए i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ रहेगा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और साथ में है dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस न्यूमरेटर के 1 को हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x माइनस ए। ठीक है, इसे भी हम लिख सकते हैं 1 को, ये अपॉन हमारे पास है x माइनस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम d/dx ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और साथ में रहेगा dx। नाउ यूजिंग, अब देखिए हमें यूज़ करना है वही करोलरी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए, और फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू, हमें पता है log a माइनस log b रहेगा, तो log ऑफ a अपॉन b, तो ये रहेगा log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हमें प्रूव करना था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पे हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे हम x इक्वल्स टू, जब भी x² माइनस a² इस टाइप का टर्म रहेगा, x इक्वल्स टू हम a सेक थीटा पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू a सेक थीटा, इसका मतलब सेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा x अपॉन a, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर a सेक थीटा है, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल्स टू मिलेगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, चलिए अब हम इस x √x² माइनस a² का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास है a सेक थीटा, अंडर रूट यहाँ पे रहेगा a² सेक² थीटा माइनस a², इसका मतलब x √x² माइनस a² इक्वल्स टू रहेगा a सेक थीटा अंडर रूट, यहाँ से अगर a² बाहर लेते हैं तो सेक² थीटा -1, मतलब x √x² माइनस a² a सेक थीटा, इसे लिख सकते हैं हम √a² tan² थीटा, क्योंकि सेक² थीटा -1 का वैल्यू रहेगा tan² थीटा। नाउ देयरफॉर x
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सेक थीटा ए टैन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ए टैन थीटा। तो इसे हम ले सकते हैं यक्स, या फिर यही वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या रहेगा, ए सेक थीटा ए टैन थीटा। अब यहाँ पे ए सेक थीटा टैन थीटा कैंसल, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी थीटा, इतना ही बचा है, बाकी सब कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो इस 1 अपॉन ए को हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, 1 का इंटीग्रेशन थीटा रहेगा प्लस सी, एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू, लुक हियर, 1 अपॉन ए, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे हम लेते हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में हमने यहाँ पे टोटल 7 फॉर्मूले प्रूव किए हैं, इनमें से एक फॉर्मूला आपको थ्योरी एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर हमें इंटीग्रेट करना रहता है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसी थ्योरम का प्रूफ अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। देखिए ये थ्योरम फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो ध्यान दीजिए, जब भी इस थ्योरम का प्रूफ आपको लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का टर्म है इसके इक्वल टू सपोज हम W कंसीडर करेंगे। यहां से आपको इस थ्योरम के प्रूफ की शुरुआत करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, W। इसका मतलब W का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहेगा, V। अगर V का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स W है तो W का डेरिवेटिव क्या रहेगा, V। चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं और इसे सेकंड। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव का, d बाई डी एक्स ऑफ लेते हैं UW। नाउ दिस इज इक्वल्स टू U dW बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, नाउ देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ UW इक्वल्स टू U, व्हाट इज dW बाई डी एक्स, V प्लस W du बाय डी एक्स बाय क्या कह सकते हैं हम, सेकंड। यहाँ पे सपोज हमने सेकंड यूज किया है। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लुक हियर, इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे du बाय डी एक्स और फिर यहाँ लिखते हैं W। इन दोनों का मीनिंग सेम है, W इंटू डी यू बाई डी एक्स या फिर डी यू बाई डी एक्स इंटू W। अब देखिए अगर UW का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, UW। ओके, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, UW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ UV प्लस DU बाय DX W और यहाँ पे DX। ठीक है, अब इसे अगर हम सेपरेट लेते हैं, UW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ UV DX सेपरेट लिया हमने, इंटू इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DU बाय DX इंटू W और फिर यहाँ पे DX। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लिया है। अब जहां पे W है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ V dx,
तो चलिए w की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ uv dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx। जहां जहां w है वहां पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिखा है। नाउ बाय फर्स्ट, यहां पे सपोज हमने फर्स्ट यूज किया है। नाउ देयरफॉर अब देखिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ये जो टर्म है इस टर्म को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उस टर्म को ट्रांसफर, या फिर इसे इस टर्म को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये टर्म मिलेगा, फिर इस प्रकार का टर्म मिलेगा। नाउ देयरफॉर u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। ठीक है, हमने इस टर्म को एज इट इज रखा है और ये सेकंड टर्म जो है, इस सेकंड टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। अब देखिए दिस टर्म इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। नाउ दिस टर्म इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। सिर्फ हम इसे, जैसे a इक्वल्स टू अगर b रहता है तो हम b इक्वल्स टू ab लिख सकते हैं, उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx। तो यही हमें प्रूव करना था, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थ्योरम आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके 3 रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, और इसे प्रूव करने के लिए हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ i इक्वल्स टू, इसे ले सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 dx। ठीक है, यहाँ हम u इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे, लेट u इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और v इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे हमने इंटू 1 लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम यूज करते हैं, यूजिंग, देखिए हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और यहाँ पे dx। ठीक है, u का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और v का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो देखिए i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, व्हाट इज u, u इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v का वैल्यू 1 है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u का वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगेन हियर dx। ठीक है, हमने u की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है और v की जगह 1। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, इट विल बी 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में जो क्वांटिटी लिया है उसका हमें पता है। देखिए जब भी हमें डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लेना रहता है, हम क्या करते हैं,
1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से 1/2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में जो फंक्शन है उसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x मिलेगा। 0 माइनस 2x मतलब -2x, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी x। ठीक है, इस प्रकार से इसे डिफरेंशिएट और इसे हमने इंटीग्रेट किया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, यहाँ ले सकते हैं हम x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और इंटू माइनस प्लस ले सकते हैं, या फिर ये माइनस एज इट इज रखेंगे, 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ले सकते हैं हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, अब देखिए हम एडजस्टमेंट लेते हैं, ए स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर से मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए अब इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज हमने ए स्क्वायर लिया है, ठीक है ना, ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लेते हैं और फिर बाद में लेते हैं माइनस ए स्क्वायर, चलेगा? देखिए हमने कैसे लिखा है, इन दो टर्म को साथ में लिया है और फिर बाद में माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, टर्म्स को हम सेपरेट लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा डी एक्स। समझ रहे ना आप? नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है, इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा? देखिए इस टर्म को हमने रूट में लिखा और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर लिया, सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लेते हैं यहाँ पे डी एक्स, हम सेपरेट कर रहे हैं, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस प्रकार से इसको हमने लिखा है। अब देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना? अब देखिए ये जो टर्म है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे अगर हम फर्स्ट कहते हैं, ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ i एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस i प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं c डैश। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम बाय फर्स्ट, चलेगा? अब इस माइनस i को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस i बनेगा,
आई प्लस आई इक्वल्स टू यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ यक्स अपॉन ए प्लस सी डैश। तो ये आई प्लस आई मिलेगा हमें 2i इक्वल्स टू यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ यक्स अपॉन ए प्लस सी डैश। अब अगर दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 2i अपॉन 2 इक्वल्स टू यहाँ रहेगा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी डैश अपॉन 2। दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया। देयरफॉर ध्यान दीजिए i इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 2 कैंसल, यहाँ पे रहेगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ यक्स अपॉन ए। ओके, प्लस इस c डैश की जगह हम लिख सकते हैं c। हमने क्या किया, c इक्वल्स टू लिया है c डैश अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या प्रूव किया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिजल्ट नंबर 2 हमें प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए इन फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना है क्योंकि इनके ऊपर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और फिर यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, अब यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर ये हम यूज़ करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx। ठीक है, तो यहाँ का u लेते हैं हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और v का वैल्यू लेना है हमें 1। अगर यही हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं यहाँ पे तो देखिए i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगेन हियर dx। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें x लेते आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव रहेगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर यहाँ पे dx। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेते हैं। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर लेते हैं हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अगेन ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया है। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल्स टू, ये पहले टर्म लिखना पड़ेगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस टर्म को लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमने क्या लिखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएंगे तो यही टर्म मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये इंटीग्रेशन साइन जो है सेपरेट लेते हैं dx, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रकार से ये टर्म रहेगा। ठीक है, अब ये हमने क्यों लिखा, देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ये टर्म किस प्रकार से मिलेगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अगर इसे हमने फर्स्ट कहा तो बाय फर्स्ट, ध्यान दीजिए, बाय फर्स्ट इसे हम i लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है, i है, तो यहां हम ले सकते हैं i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस i प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने सम स्पेशल इंटीग्रल्स में इसका प्रूफ भी देखा है, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे सी डैश, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी डैश। अगर इस माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आई प्लस आई इस प्रकार से मिलेगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश, आई प्लस आई, इट विल बी 2i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमें i का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे 2i मिला है, अगर दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2i अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पे x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रहेगा सी डैश बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2i अपॉन 2 मतलब 2 कैंसिल, तो i इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस c डैश बाई 2 की जगह लिखते हैं हम c। ओके, चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, c मतलब क्या है, c डैश अपॉन 2। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू हमने क्या प्रूव किया, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए वैसे फॉर्मूला आपको दिखने में बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है ध्यान रखने के लिए। ये डिनोमिनेटर में ये टर्म रहे बाद उसका जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं ये हमें सेकंड प्लेस पे लिखना है, क्योंकि ये टर्म जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने सम स्पेशल इंटीग्रल्स में प्रूव किया है, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
रिजल्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए इसके पहले हमने जिस प्रकार से रिजल्ट को प्रूव किया है उसी प्रकार से सेम इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम यू कंसिडर करेंगे और 1 को हम वी कंसिडर करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट है। ठीक है, थ्योरम है, इसमें यहाँ पे u का वैल्यू हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, v का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने v का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया है और v का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इस टर्म को हमने इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेते हैं माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का। क्यों लेना है? क्योंकि इस टर्म को, इस प्रकार का टर्म हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया है और ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया है। लुक हियर, इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन साइन हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इसके साथ dx रहेगा माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन रहेगा, ये इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब इसके बाद ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स किसका वैल्यू है? आई का। तो यहाँ पे हमने आई का वैल्यू लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आई है बाय फर्स्ट। इस माइनस आई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आई प्लस आई मिलेगा, आई प्लस आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पता है, हमने सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में इसका प्रूफ सीखा है अच्छी तरह से। तो इसका इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिया हमने सी डैश। अब इस माइनस आई को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, आई प्लस आई 2i मिला है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2i अपॉन 2, यहाँ पे x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश बाई 2, क्योंकि दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया है। 2i अपॉन 2 का वैल्यू i मिलेगा, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है, सी डैश अपॉन 2 को हमने c लिया है, नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि सी डैश कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, तो सी डैश अपॉन 2b जाहिर सी बात है कांस्टेंट ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने सी डैश बाई 2 को c लिया है। तो इस प्रकार से इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में जो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर 10 मार्क के लिए, लेकिन इस चैप्टर से एज ए थ्योरेटिकल पार्ट आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है? जितना भी पार्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा है, इसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। क्या क्या सीखा है हमने? सबसे पहले देखा था हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में थ्योरम, उसका प्रूफ। फिर उसके बाद हमने 7 रिजल्ट्स प्रूव किए हैं, मतलब पहला थ्योरम और 7 रिजल्ट्स हमने, 7 फॉर्मूले हमने प्रूव किए, 7 + 1 8 हो गए। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम हमने प्रूव किया है, ये हो गए 9, और ये 3 फॉर्मूले 9 + 3 12। तो इन 12 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेट आपको 4 मार्क्स मिलेंगे स्टेट बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल, देखिए वैसे तो ये पूरे मैथमेटिक्स में 16 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से आपको
देखिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से आपको इतना थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में से आपको प्रॉपर्टी पूछी जाती है प्रूव करने के लिए, तो उन सभी प्रॉपर्टी के प्रूफ भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से आप प्रॉपर्टी के प्रूफ को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स, थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। साथ में इस साल स्टेट बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल बुक हमारे लिए पब्लिश किया है, उन प्रैक्टिकल बुक के सभी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस, उनके वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, चाहे फिर वो डिस्क्रिप्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको एमएसटी सीटी के लिए यूजफुल रहेंगे। तो ये सभी बातें हम हैंडल करते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसे यूज करके प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, फायदेमंद रहेगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।